पीपल, मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर सेशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके अपकमिंग स्लैट एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ हम हर सेशन में लगभग 30-35 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। बहुत छोटे से सेशंस होते हैं, बट द एंटायर पॉइंट इज कि इन सारे सेशंस के थ्रू जो पूरे साल में हुए स्टैटिक और करंट न्यूज हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं क्लास में हमारे साथ साथ में, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। बाय चांस आपने नहीं पढ़ा है, आप पहली बार ये सेशंस देख रहे हैं, आपने रिसेंटली फॉर्म भरा है और आपको आइडिया नहीं है क्या करें, तो दीज एमसीक्यूज विल माइट हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन, खास तौर पे लास्ट मिनट, क्योंकि अब एक हफ्ता भी नहीं बचा है हमारे एग्जाम में। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, द हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो भाई अगर नॉन वायलेंस की बात आ रही है तो एक इंसान के अलावा तो कोई दिमाग में आ ही नहीं सकता। फटाफट से टेल मी योर आंसर्स। बर्थडे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो अगर नॉन वायलेंस की बात हो रही है, इट कुड बी नन अदर देन महात्मा गांधी, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। अच्छा, फिर ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, उनके बर्थडे के दिन विच इज 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिक्लेयर्ड हीट वेव, जो 9 तपा आता है गर्मियों के टाइम पे, एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। इस स्टेट ने हाल ही में इसी साल हीट वेव को एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर किया है। टेल मी योर आंसर्स एवरीवन। और देयर इज अ रीजन कि हीट स्पेसिफिक डिजास्टर क्यों डिक्लेयर किया है, ताकि जो भी इससे पीड़ित है, डिजास्टर क्या होता है, कोई भी डिजास्टर जैसे फ्लड आ जाए, साइक्लोन आ जाए, इनसे रिलीफ के लिए फंड्स रिलीज किए जाते हैं। तो किसी चीज को अगर डिजास्टर घोषित किया जा रहा है तो उसके लिए कॉम्पनसेशन फंड्स लोगों को, जो पीड़ित लोग हैं उनको दिए जाएंगे। एंड द आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि ये जो हीट वेव आती है, दिस इज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। Coming on to the next question, who has received दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2022। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये आउटडेटेड है तो आप जान ले, इसी साल दादा साहेब फाल्के अचीवमेंट अवार्ड, लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, बट इट इज फॉर ईयर 2022, थोड़ा पीछे चलता है ये। तो हु हैज बिन गिवन, याद रखने का भी बहुत ही अच्छा तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी योर आंसर्स एवरीवन। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात हो रही है और दादा साहेब फाल्के, तो इनके नाम में भी दादा आता है और इनको भी मिथुन दा ही बोला जाता है। द अवार्ड हैज बिन रिसीव्ड बाय मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, और ये अवार्ड 2022 का ही है। क्वेश्चन देख के घबरा मत जाना कि हमसे इतना पुराना पूछ लिया, इस साल 2022 का ही अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेटेड। सुपर कैपेसिटर, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेटेड, इंडिया की पहली। टेल मी योर आंसर्स एवरीवन। सुपर कैपेसिटर, सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो ये सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कन्नूर केरला में हुई है, और टू बी मोर स्पेसिफिक ये हुई है केल्ट्रन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, which is in if my pronunciation is not wrong, Kallai Seri Kunnur, which is in Kerala. ठीक है, coming on to the next question, which rare species of leopard has recently been identified in Odisha? उड़ीसा में हाल ही में एक नई स्पीशीज लेपर्ड की सामने निकल के आई है जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्पीशीज, कौन है ये बेसिकली? कौन है ये लेपर्ड स्पीशीज? सो द आंसर इज ब्लैक पैंथर, या टू बी मोर स्पेसिफिक इनको बोला जा रहा है मेलेनिस्टिक। डार्क कलर के जो होते हैं उनकी बॉडी में मेलेनिन ज्यादा होता है, इसलिए ये लेपर्ड ही है नॉर्मल, लेकिन पूरी बॉडी इनकी ब्लैक होती है, तो उनको ब्लैक पैंथर भी बोलते हैं नॉर्मली, या मेलेनिस्टिक लेपर्ड्स बोलते हैं। तो स्टेट में
4 मेलेनिस्टिक लेपर्ड्स या ब्लैक पैंथर्स रिकॉग्नाइज किए गए, जिनमें से 3 उड़ीसा रीजन में है और 1 वेस्टर्न रीजन में। नेक्स्ट, रिसेंटली रशिया ने एक जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग एक्सरसाइज की है, किस कंट्री के साथ किया है ये? पैसिफिक ओशन में। रिसेंटली रशिया ने एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की है, बट इट हैज कंडक्टेड दिस विथ विच कंट्री इन द पैसिफिक ओशन? टू बी मोर स्पेसिफिक, पैसिफिक ओशन का नॉर्थ ईस्ट पार्ट। द आंसर इज चाइना। चाइना के साथ किया है ये पेट्रोलिंग एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल पोस्टल डे एवरी ईयर? हर साल नेशनल पोस्टल डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? आपको अक्सर डेज के ऊपर, इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो दिस कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेशनल पोस्टल डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? So it's celebrated on 10th of October. Basically 10th of October को वर्ल्ड पोस्ट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड पोस्ट डे को ही हमने एज नेशनल पोस्ट डे भी एक्सेप्ट करके सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2024 की थीम क्या रिलीज की थी इस बार? वर्ल्ड हैबिटेट डे 2024 की थीम क्या थी? अच्छा, आई वॉन्ट यू ऑल टू टेल मी इन द कॉमेंट्स बिलो, वर्ल्ड हैबिटेट डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? किस दिन वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट करते हैं? सो द थीम इज एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर। ये थीम क्या करता है? इट बेसिकली फोकसेस ऑन द challenges and opportunities जो फेस कर रहा है, यूथ फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ रैपिड, बहुत ही फास्ट पेस्ड अर्बनाइजेशन। So engaging youth to create a better urban future is the theme. Next, शेरिंग ताशी, जो हाल ही में न्यूज में काफी ज्यादा थे, is associated excuse me, is associated with which profession? Is associated with which profession? टू बी मोर स्पेसिफिक, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इनका नाम काफी आया था। सो ही इज बेसिकली एन ऑथर, और ये फेमस क्यों है? क्योंकि इनको हाल ही में साहित्य अकादमी अवार्ड या अकेडमी अवार्ड या अकेडमी की प्रेमचंद फेलोशिप अवार्ड किया गया था। तो ये भूटानीज ऑथर है और ही इज एंगेज्ड इन क्रिएटिव नॉन फिक्शन लिखते हैं ये, और भूटान के कल्चर, वहाँ के यूथ, वहाँ की कंट्री के बारे में बहुत सारी बुक्स इन्होंने पिछले 20 सालों में लिखी। ठीक है, नेक्स्ट, कैप्टन फातिमा वासिम, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड वेयर? फर्स्ट वुमन मेडिकल ऑफिसर कहाँ डिप्लॉय किया गया है लेकिन इनको? सो शी हैज बीन डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर। आज तक इनसे पहले कोई भी वुमेन एज अ मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे डिप्लॉय नहीं हुई है। शी इज द फर्स्ट एवर, फातिमा वसीम। नेक्स्ट, डोनाल्ड टस्क, पहले सुन के पैरोडी जैसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप का, बट ये असली नाम है। डोनाल्ड टस्क नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑफ विच कंट्री रिसेंटली? तो ही हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड। इससे पहले भी वो 2007 से 2014 तक ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और वापस 2023 में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वाज द 29th एडिशन ऑफ बाईइनियल मतलब साल में 2 बार होने वाली रिम ऑफ द पैसिफिक?
एक्सरसाइज हेल्ड, कहाँ पे हुई थी ये? दुनिया की लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ये कहाँ पर हुई थी? सो ये हुई थी हवाई, यूएसए में। टू बी मोर स्पेसिफिक, होनोलुलु हवाई में हुई थी, ठीक है, होनोलुलु हवाई इन यूएसए। नेक्स्ट, द 16th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, ये कहाँ पर हुई थी? नोमैडिक एलिफेंट, जुलाई 2024 की बात है, ये कहाँ पर हुई थी? इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। अब आपसे किसी भी तरीके से यहाँ से सवाल आ सकता है, हो सकता है आपको बता दें ये यहाँ हुई है लेकिन नाम क्या है, या आपसे पूछ ले कि नोमैडिक एलिफेंट एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किन दो कंट्रीज के बीच में हुई है। तो इस एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन बराबर इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। मेक श्योर जब आप रिवाइज करें और पढ़े, तीनों क्वेश्चन का आंसर आपसे बनना चाहिए। एंड द आंसर इज अमरोई, मेघालय, ठीक है, जुलाई में हुई थी ये। Next, Kaziranga National Park, which was recently in news, is located in which state? काजीरंगा नेशनल पार्क हाल ही में न्यूज में था, वहां काफी ज्यादा पोचिंग एक्टिविटीज भी होती रहती है, तो न्यूज में बना रहता है। पोचिंग ऑफ वन हॉर्न्ड राइनो। आपको अगर इंडिया में वन हॉर्न राइनो देखना है तो आपको यहाँ के अलावा कहीं नहीं दिखेगा, काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज इन असम, ठीक है। नेक्स्ट, श्री जगन्नाथ टेम्पल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आपको फेस्टिवल्स, टेम्पल्स, डांसेस पे से भी क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो श्री जगन्नाथ टेम्पल किस स्टेट में लोकेटेड है? बहुत फेमस है, यहाँ ऐसे बोला जाता है कि कृष्ण जी का लाइव जिंदा हार्ट अभी भी वहाँ बेसमेंट में चेम्बर्स में अंदर प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, और बहुत सारी इस तरीके की कहानियां जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बहुत फेमस है। In which state is it located? It is located in Odisha, to be more specific in Puri, Odisha, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड 1.5 बिलियन डॉलर्स का लोन टू इंडिया, कंट्री का लो कार्बन एनर्जी सेक्टर डेवलप करने के लिए। जो हमारा ऐसा सेक्टर है जो लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट में हेल्प करने वाला है, उनको फंडिंग प्रोवाइड करने वाला है 1.5 बिलियन डॉलर्स की, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? विच ऑर्गेनाइजेशन? सो द आंसर इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर है यूएसए में, जिसके प्रेसिडेंट है मिस्टर अजय बांगा, ऑफ इंडियन ओरिजिन, नॉट एन इंडियन बट ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व विच डे एज संविधान हत्या दिवस एवरी ईयर? संविधान हत्या दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, संविधान हत्या दिवस एवरी ईयर। तो ये डिक्लेयर किया गया है 25 जून। क्यों? 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी बाय द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उसको ऐसे बोला जाता है कि वो इमरजेंसी इतनी अनफेयर थी कि इट वाज द डेथ ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हत्या की गई थी, तो वो 25 जून को डिक्लेयर की गई थी, इसलिए 25 जून को डिक्लेयर किया है एज संविधान हत्या दिवस। नेक्स्ट, हलवा सेरेमनी जो रिसेंटली न्यूज में आई थी बजट के साथ साथ, आंसर ही बता दिया शायद मैंने, बट चलो, इज एसोसिएटेड विद द रिलीजिंग ऑफ विच डॉक्यूमेंट? हलवा सेरेमनी। तो भाई लोग, हलवा सेरेमनी होती है जब बजट का डॉक्यूमेंट, इट बजट डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में चला गया है, ये डिक्लेयर करने के लिए बेसिकली हलवा सेरेमनी की जाती है, सब लोग हलवा खाते हैं, ठीक है। तो इट्स एसोसिएटेड विथ यूनियन बजट। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट? यूरोपियन पार्लियामेंट की हाल ही में री इलेक्ट होके बनी है वापस से प्रेसिडेंट, व्हाट्स हर नेम?
सो हर नेम इज रॉबर्टा मेत्सोला। रॉबर्टा मेत्सोला पहले भी यही थी, री इलेक्ट होके वापस से यही बन गई है। नेक्स्ट, विच टू इंडियन स्पेस साइंटिस्ट रिसीव्ड द ऑनर एट द ग्लोबल स्पेस कॉन्फ्रेंस फ्रॉम द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, जिसको हम कॉस्पार भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये किन को मिला है? ये कॉस्पार की 45th साइंटिफिक असेंबली हुई थी। ये हुई थी बुसान, साउथ कोरिया में। यहाँ पे जिन दो साइंटिस्ट को मिला है उनका नाम है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल एंड अनिल भारद्वाज। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल एंड अनिल भारद्वाज, ठीक है। नेक्स्ट, विच आईएनएस, व्हाट इज आईएनएस ब्रह्मपुत्रा, जो हाल ही में न्यूज में थी? आईएनएस ब्रह्मपुत्रा। तो आईएनएस ब्रह्मपुत्रा हाल ही में न्यूज में थी क्योंकि वो साइड में थोड़ा टेढ़ी हो गई और डैमेज हो गया उसमें काफी ज्यादा, इसलिए न्यूज में थी वो। तो व्हाट इज इट? इट्स बेसिकली अ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, ठीक है, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइफून दैट रिसेंटली wreaked havoc across Taiwan, the Philippines and parts of southeastern China? बहुत ज्यादा बड़ा तूफान आया था, इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टाइफून? So the name of the typhoon is Typhoon Gaemi या Gaemi, if my pronunciation is not wrong, Gaemi, ठीक है। Next, recently which institute has discovered a giant planet orbiting a nearby star similar to sun? एक बहुत ही बड़े प्लैनेट को रिसेंटली डिस्कवर किया गया है जो हमारे पास में ही एक और स्टार है सन की तरह, उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये किस इंस्टीट्यूट ने डिस्कवर किया है? तो ये डिस्कवर किया है आईआईटी कानपुर ने, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक उनके अंडर एक डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है SPASE, यानी कि स्पेस प्लैनेटरी एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, SPASE स्पेस। नेक्स्ट, हाल ही में बिम्स्टेक बिजनेस समिट किन्होंने होस्ट किया? किस कंट्री ने होस्ट किया? बिम्स्टेक बिजनेस समिट किस कंट्री ने होस्ट किया? सो बिम्स्टेक बिजनेस समिट हाल ही में इंडिया ने होस्ट किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया ने की है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो हाल ही में न्यूज में था वो किस स्टेट में है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? सो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इज इन मध्य प्रदेश। इसी के साथ साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपसे पूछा जाए, इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट, विच हैज द हाईएस्ट टाइगर नंबर ऑफ टाइगर्स या हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन? तो वो भी मध्य प्रदेश ही है, ठीक है। मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन। प्रोजेक्ट टाइगर भी मध्य प्रदेश में ही लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट, अमर सहरावत जो हाल ही में अगेन न्यूज में थे बिकॉज ही वन ब्रोंज मेडल एट पेरिस ओलंपिक्स, इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट। स्पोर्ट्स में इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, खासतौर पे ओलंपिक्स हुआ है तो आपको प्लेयर्स के स्पोर्ट्स भी पता होना चाहिए और मेडल भी पता होना चाहिए, ठीक है। ही इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट? अमन सहरावत। सो ही इज एसोसिएटेड विद रेसलिंग। तो हाल ही में ये जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ था इसमें ये 57 kgs फ्री स्टाइल कैटेगरी में ब्रोंज जीत कर आए, ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अगेन जो न्यूज में था, ये किस स्टेट में है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टू बी मोर स्पेसिफिक। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया 19, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 36 का है,
एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, बट ओल्डेस्ट कहाँ पर है ये है इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिलीज जस्टिस हेमा कमिटी रिपोर्ट। तो इस स्टेट में बहुत ही बड़े लेवल पे इनका जो जैसे बॉलीवुड होता है वैसे ही इनका भी एक सिनेमा का पूरा यूनिट है। वहां पे बहुत सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट के कंप्लेंट्स इकट्ठे हो चुके थे, टू द पॉइंट कि अलग से सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाई और उसको एक लेडी जज को, जस्टिस हेमा बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जज है, उनको बिठाया गया एज हेड। उन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर की सारे विक्टिम से बात करके देखने के लिए कि असली में ऐसा कुछ है भी या बस ये होक्स कंप्लेंट्स है। और रिपोर्ट में पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव आया कि हाँ बहुत ज्यादा रैम्पेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट इस इंडस्ट्री में चलता है। तो ये किस स्टेट के लिए बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रैम्पेंट सेक्सुअल असॉल्ट हैरेसमेंट चल रहा है, उसकी तहकीकात करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली इंप्लीमेंटेड राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ। मतलब आप काम कर रहे हो और वंस योर ऑफिस आवर्स आर डन, उसके बाद आप फोन नहीं उठा रहे हो तो कोई आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता, बिकॉज यू हैव द राइट टू डिस्कनेक्ट। ये हाल ही में एक कंट्री ने डिक्लेयर किया है। आपके रेगुलर वर्किंग आवर्स के बाद अगर आप फोन नहीं उठा रहे हो या आप कोई कम्युनिकेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, यू हैव द राइट टू डिस्कनेक्ट। ये ऑस्ट्रेलिया ने निकाला है नया लॉ। Next, recently, who has been appointed as the new Director General of National Security Guard? Director General of National Security Guard. So it's Mr. B. Srinivasan, who has been appointed as the new Director General of NSG, यानी कि National Security Guard. And here we are done with all our today's questions as well. इस तरीके से कुछ 5 या 6 सेशंस आपके एग्जाम तक इन टोटल हो जाएंगे। I hope these sessions help you further in your preparation. अगर आप कोई और लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली, अब जीके है ये, सारे ही लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आता है, तो आपको वहां पे भी हेल्प मिल सकती है। ओके, so I'll see you guys again very soon in the next session on Monday. Thank you all for joining me in today's session. This is Vishishta signing off. Bye bye.